फ्रेंड्स, माय नेम इज रोशन साहू एंड आई एम अ सीए फाउंडेशन स्टूडेंट। तो बहुत दिनों के बाद आ चुका हूँ मैं एक नई वीडियो के साथ। तो इस जून अटेम्प्ट में मेरा एग्जाम होने वाला है और आप लोगों को पता ही है कि इस एग्जाम के लिए सिर्फ हमारे पास 35 से 40 दिन बचे हुए हैं। तो इस 35 से 40 दिन में मेरा क्या स्ट्रेटेजी रहेगा बिजनेस लॉ के लिए, आज मैं आपको वो बताने वाला हूँ। तो ये बिल्कुल ही डिटेल में रहेगा। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप ये फॉलो कर सकते हो, या फिर आपका कोई स्ट्रेटेजी बना हुआ है तो आप वो कमेंट में डाल दो, ताकि बाकियों को भी हेल्प हो जाए और मुझे भी कुछ हेल्प हो जाए, ताकि मैं कुछ सुधार कर सकूँ अगर करना पड़े तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जब स्टार्टिंग में बिज़नेस लॉ पढ़ता था, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था कि मैं इसको पढ़ूँगा कैसे, कैसे सब कुछ करना है। तो मैं बहुत सारे यूट्यूब में सर्च करता था कि बिज़नेस लॉ को कैसे पढ़ा जाएगा, कैसे क्या-क्या होगा, सब कुछ मैं सर्च करता था। तो बहुतों ने बोला कि सिर्फ़ प्रोविज़न्स को देख लो, अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ लो, कीवर्ड्स याद कर लो, उसके बाद जाके तुम कर सकते हो। बस इतना ही बोलते थे वो लोग, तो मुझे भी लगता था वैसे ही होने वाला है। तो उसके बाद जब सिलेबस कंप्लीट हुआ, उसके बाद मैं जब सिलेबस कंप्लीट नहीं, बीच में ही मैंने जब क्वेश्चन सॉल्व करने बैठा तो मैं जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, तो ये मतलब टोटली कहानी टाइप बन जा रहा था। मतलब मुझे नहीं लग रहा था कि बिज़नेस लॉ का आंसर्स है, क्योंकि मेरा इंग्लिश उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर आप लोग का स्ट्रॉन्ग है तो आप लोग वैसे कर सकते हो। मुझे पता है कि अगर बहुतों का इंग्लिश जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो लोग कर लेते हैं। अगर आप भी ऐसे स्टूडेंट हो जिसका इंग्लिश उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, और मेरी तरह आप लोग भी कहानी बनाने लगते हो क्वेश्चन आंसर्स में, तो आप लोगों को वो चीज़ आप फॉलो नहीं कर सकते। आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स याद करना होगा, प्रोविजंस याद करना होगा, डेफिनेशन भी याद करना होगा, सब कुछ एकदम याद करना होगा। पर हमारे लिए पूरे बुक को याद करना बहुत ही मुश्किल होगा। मतलब बुक्स में जितने भी डेफिनेशन है, प्रोविजन है, सारे को याद करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगा हमारे लिए इतने कम समय में। तो आप लोगों को पता ही होगा कि मैंने संपूर्ण बैच परचेज़ किया था, तो उसमें जो हमारे गुरप्रीत सर हैं, उन्होंने हमें क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किया है। तो उसमें जितने भी एमटीपी, आरटीपी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी है, सर ने सारे उसमें डाले हुए हैं। सारा यूनिट वाइज़ हमें दिया हुआ है। तो मेरा स्ट्रैटेजी कुछ इस हिसाब से है कि हमारे पास 40 दिन है, तो मैं रोज़ 5 क्वेश्चन आंसर याद करता हूँ। इस 5 क्वेश्चन आंसर याद करने से पहले मैं, जैसे सर ने पूरा यूनिट वाइज़ दिया हुआ है हमें, टोटल बहुत सारे यूनिट्स हैं। मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बहुत सारे यूनिट है, सबका अलग-अलग, सारे चैप्टर का अलग-अलग यूनिट्स हैं। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, पहला यूनिट उठाता हूँ बुक से, सारा रीड करता हूँ, उसका रिवीजन जितना भी है वीडियोस वो मैं देखता हूँ, अच्छे से समझ जाता हूँ पूरा पहला यूनिट। उसके बाद जाके मैं उस यूनिट का जितना भी क्वेश्चन आंसर है, मैं रोज़ 5-5 करके याद करता हूँ। इस तरह से क्या होता है कि पहला यूनिट मैंने जब रिवीजन किया, तो उससे मुझे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है मेरा। और जब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स याद करना बहुत ही ज़्यादा ईज़ी होता है। तो अब वैसे करके मैं रोज़ 5-5 करके याद कर रहा हूँ, तो 40 दिन है मेरे पास। तो ऐसे मेरे 200 क्वेश्चन याद हो जाएँगे मेरे। और एक बात, जभी भी आप रिवीजन करते हो, तो आप ऐसा करो, डेफिनेशन याद कर लो, उसके बाद उसका जितना भी हेडिंग्स दिया रहता है, बहुत सारे हेडिंग्स आप लोगों को, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, पहला यूनिट है, तो उसमें एक्सेप्टेंस का डेफिनेशन दिया हुआ है। उसके बाद उसका कुछ-कुछ हेडिंग्स दिया हुआ है, एसेंशियल वैल्यूज ऑफ एक्सेप्टेंस का बहुत सारे हेडिंग्स दिया हुआ है। तो आप उस हेडिंग्स को बस याद कर लो, और जो अंदर में जितने भी कंटेंट है, उसको बस आप रीड कर लो और अच्छे से मतलब याद करने का कोशिश करो। मतलब उसको पूरा याद मत करो आप, मतलब रट्टा मत मारो उसको, बस आप समझ लो, ताकि आप उसको प्रेज़ेंट कर सको। तो उससे क्या होता है, आप डायरेक्ट क्वेश्चन जैसे भी आते हैं, तो आप उसको वैसे उससे प्रेजेंट करके लिख सकते हो, और आपको उससे पे मार्क्स भी मिलेंगे। और अगर उस पे अगर केस लो आता है, तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ, इसी हिसाब से केस लो था, तो आप उस हिसाब से प्रोविजन भी लिख सकते हो। तो आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हो। अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। आप लाइक करते हो तो वीडियो बहुत सारे लोगों के पास जाता है, और जिसे भी इससे प्रॉब्लम, मतलब ये सब प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है जिन लोगों को भी, उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो, और ये जो लाल बटन है उसको दबाना मत भूलो। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू। होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा।